और उत्तर प्रदेश, परसों हमने वो दिखा दिया उत्तर प्रदेश का टेलर, और 1 लाख ट्रैक्टर इसी गाजीपुर बॉर्डर से और अलग अलग बॉर्डर से, क्योंकि रणनीति है सारी मत खुलवाओ, अभी दिल्ली में घुसेंगे और कुछ तो पहले ही घुस जाएंगे। यहाँ रोड तो रुका नहीं उन पे। अरे ये तो दिल्ली खाली करने का है, ये तो दिल्ली से आने का जाने का ना, तो दिल्ली खाली होने लगी रे। अब तो लुटियन जोन में चलेंगे। नेता इन लोगों को, इनको राजनीति आती है। भाई ये देश का दुर्भाग्य है, ये बड़े देश का दुर्भाग्य है। नेता बड़े मुश्किल से बनता है। जो वहां नाचता है, 2-2 पैसे पे जिनका शरीर बिकता है, वो इस संसद में बैठेंगे। मैंने कहा है कि इस देश के अंदर अगर नेता हो तो लाल बहादुर शास्त्री जैसा हो, इस देश के अंदर हो तो प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जैसा हो, इस देश के अंदर अगर किसान नेता हो। आज मैं एक शब्द और कहता हूं, आज 9 तारीख है, 9 जनवरी, आज हमारे सबसे बड़े किसान नेता का वो है पुण्यतिथि है। मैं हाथ जोड़ के और प्रणाम करता हूं हमारे सबसे बड़े किसान नेता को, स्वर्गीय छोटू राम जी को। आज उनकी पुण्यतिथि है, पता नहीं होगा बहुत से लोगों को। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहाँ पर एक योगी उत्तराखंड में, वो भी बाबा से लाला बन गया है, दिखाने के लिए जनता को कि एक कपड़ा लपेटता हूँ और चलता हवाई जहाज में है। कौन सी जमीन है उसका, कौन सा फार्म है भाई, हम भी देखेंगे। जिस फार्म में 65 रुपए किलो वाला गेहूं उगे, वो बीज हम भी मांग रहे, हमें तो ना देता वो। हमारा 10 रुपए किलो है और लाला राम का 65 रुपए किलो। भाई कौन सी सलाह जीत मिली है उसमें? ये 15 लाख के चक्कर में, और ये बालक आ गया 2 करोड़ नौकरी के चक्कर में। अब ये लाला रामदेव सलवारबाज, जो सलवार पहन के भगा था, अब यो भी उसका ही चेला था। कहने लगा कि भाई पाड़ा धन आवेगा, 15-15 लाख आऊंगी। मैंने इन्हें समझाया, कह रहे काला धन तो ना आया, रामदेव कहे था। मगर उसने मुंह करके आंख ना मारी थी भाई। देखिए मैं एक ही चीज कहना हूं, जिंदा हो तो जिंदा दिखने चाहिए, वरना मरे हुए के समान हो। और मैं आज बताता हूं, सारे आंदोलन देखे हैं, 1947 से आंदोलन देखता आ रहा हूं, 17 बार आंदोलन में जेल जा चुका हूं, 18वीं बार की तैयारी है। जिस दिन आंदोलन खत्म होगा उसके 5 दिन के अंदर अंदर ढोंगी बाबा का आदेश आ चुका है, उस दिन मैं जेल में जाऊंगा और मैं हंसता हुआ जेल जाऊंगा। ढोंगी बाबा की तरह नहीं कि 3 मुकदमे हुए थे और संसद में लुगाइयों की तरह रोया था। और इन जो युवा है घर पे, मैं उनको बताना चाहता हूं, जो हमारा युवा है, किसान आंदोलन का परिणाम जिस दिन लिखा जाएगा, युवा सुन ले देश का, कि किसान आंदोलन का परिणाम जिस दिन लिखा जाएगा, सत्ता के दलालों को लगे फांसी, ये उसमें लिखा जाएगा। शादियां उन्हीं छोरों की होंगी बेटे, हिंदुस्तान, शादियां उन्हीं छोरों की होंगी हिंदुस्तान में जिनके सीने पर इंकलाब खून से लिखा होगा, वरना मेरी तरह रह जाओगे। मैं इनके तरह किसी का दलाल थोड़ा ही हूँ, मैं किसी का बिका हुआ थोड़ा ही हूँ, विकलांग हूँ, लेकिन इनकी नाक में दम करूंगा। और मोदी सुन ले, और वो इनका जो एक तड़ी पार है, रंगा बिल्ला सुन ले, 17 मार्च को आ रहा हूँ पूरे भारत के विकलांग लेके, 11 करोड़ विकलांग हैं, जंतर मंतर पर आ रहे, और आर पार होगी, और या तो सरकार रहेगी या विकलांग रहेगा, इसके अलावा कुछ नहीं रहेगा दिल्ली में। नमस्कार, हम फिलहाल खड़े हैं उत्तर प्रदेश दिल्ली बॉर्डर पर, जहां ऐसी शख्सियत जो लगातार अब आंदोलन के दौरान बहुत ही फेमस है, लोग सेल्फी लेने को आतुर हैं, ऐसी कौन सी, उससे रूबरू कराएंगे। हरविंदर कल्याण जी हमारे साथ हैं और उनसे जानेंगे
आखिर ये आंदोलन जो चल रहा है, वार्ताएं विफल हो रही हैं, ऐसे में सरकार की क्या मंशा है? अरविंदर जी, लगातार जो है वार्ताएं विफल हो रही हैं और डटे हुए हैं, मंशा क्या है, उन लोगों की क्या है और आप लोगों की क्या है? और मंशा उनकी तो क्या है, उनकी तो बताएंगे वे। हमारी मंशा पक्की है, बिल वापसी तो घर वापसी, और बिल वापसी नहीं तो घर वापसी कभी नहीं। अच्छा, हाँ, सीधा। तो अब जो सरकार है मान नहीं रही, कोई खालिस्तानी कह रहा है, कोई उसको आतंकवादी कह रहा है, और कल की जो मीटिंग में बात आई, कृषि मंत्री जो कि तोमर साहब कह रहे हैं कि असली किसान तो खेतों में काम कर रहे हैं, तो ये तो नकली हैं। क्या कुछ कहेंगे? ऐसा है, चोर को हमेशा चोर ही दिखाई देता है। अभी तक टिकट ब्लैकिंग की, बिल्ली के भागो छिक्का टूट गया, मुझसे को पागी हल्दी की गांठ पंसारी बन बैठा, तो इसे लोगों ने सांसद बना दिया, मंत्री बन गया, तो अब इसे तो सब वही दिखाई देंगे चोर। अरे किसान नहीं है, तेरी माँ ने तुझे दूध पिलाया, तो आ मेरे साथ हल चला ले, तुझे पता चल जाएगा कि ये विकलांग आदमी तेरे से ज्यादा हल चलावे। एक बात और कह रहे हैं, अभी ट्रैक्टरों वाले किसान हैं वैसे असली नहीं, असली भी हड़वाड़ों को मान रहे हैं। आज आधुनिक जीवन जो चल रहा है, आधुनिक दौर में आप ट्रैक्टर पे बैठे हैं, और वो ट्रैक्टर जो आज कंपनी बंद होगी, सरकारी में कर दे इसको, HMT ट्रैक्टर, बहुत ठाड़ा ट्रैक्टर का कर दे आज नुरत, ये ट्रैक्टर वाले किसान है। तो और ये जो जोन से BMW में घूम रहे हैं, इनके बाप का पैसा वो है। अरे सारा दलाली में पैसा ले लेके खरीदे, और ये मैं बड़ी मेहनत का किसान का पैसा, और पुराना ट्रैक्टर है, 10 साल के लिए बैन लगा दे है। 10 साल में तो अगर कल को हमारा ट्रैक्टर पुराना हो गया, कार पुरानी होगी, तो कल को तो इनकी लुगाइयाँ भी पुरानी हो जाएंगी, बदलेंगे उन्हें, इनके माँ बाप पुराने हो जाएंगे, उन्हें बदलेंगे। इनको बुद्धि आवे है। अरे किससे पंगा लिया? आज तक ये पढ़ा क्या इन्होंने? पढ़ा इन्होंने सिर्फ हिंदू मुस्लिम, और पेपर में आ गया किसान। तो अब इनकी बुद्धि खराब हो रही है, और जोन से ये कहते हैं कि किसान नहीं है, हैं? कोई बहुत से अपनी अपनी वीडियो में कहते हैं कि हम किसान के सपोर्ट में नहीं है। बिल्कुल मानता हूँ, मत आइए किसान के सपोर्ट में। अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है तो किसान का उगाया अन्न खाना बंद कर दे। ये बड़ी बात यहाँ पर उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो है किसान जो है वो अन्नदाता है, और यदि आप सपोर्ट नहीं करते हैं तो आप खाना बंद कर दीजिए, पता चल जाएगा कि किसान की कीमत क्या है, किसान की अहमियत क्या है। और सरकार ये कह रही है, आपने ट्रैक्टर मार्च निकाला था, KMP को भी ब्लॉक कर दिया था, दिल्ली के तमाम बॉर्डर सील हैं, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि गाजीपुर पर लेट भी आए यूपी के किसान, और जो है तमाम जगह बंद होने के बावजूद ये अलग एक कोने में बैठे हुए हैं। क्या कुछ कहेंगे? ये कोना है भाई, धारे पे भी कोई सवारी हो, स्कूटर मोटरसाइकिल हो, तो यहाँ से देख ले 2.5 किलोमीटर पे नोएडा मोड़ 2.5 किलोमीटर तक है। और पहले ये सरकार जो है ये तय कर ले कि इसको दिल्ली के चारों तरफ कितना किसान चाहिए, एक गिनती बता दे, वरना 26 जनवरी को हम बताएंगे। अच्छा, वो ट्रेलर था KMP वाला? अरे वो तो टेलर दिया था, पिक्चर तो अभी बाकी है यारो। अच्छा, 26 जनवरी को रिलीज होगी। क्या करने वाले हैं 26 को? ट्रैक्टर जाएंगे, कोई हल लेकर के जाएगा या बैल गाड़ी लेकर के जाएंगे, किस तरह से योजना बनाएंगे? देखिए, मुझे एक किसान है राजस्थान का, विकलांग है। अच्छा, उसने फोन करके कहा हाँ। कि अगर ये कानून लागू हो गए तो मेरी खेती चली जाएगी, और मेरे पास 2 बैल हैं, और बैलों को बेचना भी अपराध है, क्योंकि इस सरकार ने कर रखा। कह दिया गाय को तो इन्होंने माताजी बना दिया, जो सड़कों पे आ गई। अब उनके पिताजी दोनों बैल मेरे पास हैं भाई। प्रधानमंत्री बताए, उसने मुझे फोन करके कहा कि प्रधानमंत्री जी से पूछना, जो हमारे नेता जाते हैं उनसे कहना कि प्रधानमंत्री जी से पूछ के बताएं बैल सातरों स्टोर्स में कब भिजवाने हैं। हाँ जी। तो अब जो है गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर होंगे किसानों? बिल्कुल, इस बार ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर होंगे, और किसान ही किसान होगा, और असली किसान होगा।
और अगर इनको ये लगते हैं हम फर्जी किसान हैं, तो इनके बाप के पास इनके फुप्पा हैं सारे तहसीलदार, पटवारी, भेज दे, हम अपने खेत का नंबर बता देंगे, फर्द निकाल ले और डूब के मर जाओ दिन जमुना में, जब ये सारे किसान निकलेंगे। देखिए किसान क्या है, वो जो खेत में है उसका पिताजी यहाँ बैठा है, उसका बेटा खेत में पानी लगा रहा, बेटा यहाँ आ जाता है, कभी पिताजी खेत में पानी लगाता है। अब ये तो ना औलादे हैं सारे, ये किसान थोड़ा है, इनके तो सबके औलाद हैं। इनका एक बेटा खेत में, एक बेटा सीमा पे है। सिंगू बॉर्डर पर भी आप शुरुआत में गए थे जब यहाँ पर आंदोलन नहीं था, वहाँ का जो माहौल देख करके तब यहाँ पर विचार आया, या फिर शुरुआत से ही ऐसे लग रहा था कि यहाँ पर भी हम साथ के साथ जो है प्रोटेस्ट करेंगे? नहीं, देखिए शुरू में मैं सिंधु बॉर्डर क्यों गया था, जिस दिन ये पंजाब से चले थे उसी दिन से सरकार और जो उनके आरएसएस के कैडर है नागपुरिया संतरे, उन्होंने एक ही शब्द निकाला कि ये तो खालिस्तानी है। मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि मैं उसका वंशज हूँ। किसका, एक शेर याद आ गया कि इनका माफी वीर सावरकर जमानत ना मिलने पर रोया था, और मैं उसका वंशज हूँ, जिसे मैं वीर नहीं महावीर कहता हूँ। मैं उस महावीर का वंशज हूँ, भगत सिंह का, जो फांसी मिलने पर भी मुस्कुराया था। मैं उसका वंशज हूँ। तो मैं गया था कि मैं भी देखूंगा इन्हें खालिस्तानी कैसे कह देंगे। तो मैं 6 दिन वहां रहा। जब हरियाणा खड़ा हो गया, इनके कंधे से कंधा मिला के खड़ा हो गया, फिर मैंने सोचा अब अपने यूपी में भी चलता हूँ, और यहाँ थोड़ा कम था, तब मैं यहाँ आया और मैंने इनको जगाया कि जागिए, क्यों घरों में पड़े हो, जिस दिन तुम्हारी नस्लें खत्म हो जाएंगी फिर क्या करोगे आंदोलन करके। उत्तर प्रदेश और हरियाणा जो सरकार है वो कहीं ना कहीं शुरुआत में कह रही थी कि ना उत्तर प्रदेश का किसान है, हरियाणा वाले कहते हैं कि हम खट्टर सरकार ये कह रही है कि हरियाणा का किसान यहाँ नहीं पहुंचा। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, आज उसको मान लिया। देखिए, मैं आप उसे खट्टर कहते हैं, मैं उसे खच्चर कहता हूँ, देशद्रोही कहता हूँ। पक्का अगर हिंदुस्तान में किसी पे देशद्रोह का मुकदमा चलना है तो वो उस खच्चर पे चलना है, क्योंकि उसने राष्ट्रीय हाईवे खुदवाया है, देश की संपत्ति का नुकसान किया है। वो है असली देशद्रोही, वो है खालिस्तानी, वो है पाकिस्तानी, वो है नक्सली, वो है टुकड़े टुकड़े गैंग। ये है असली हकीकत। और एक चीज बताए दो, आपका आंदोलन अच्छा है या बुरा है, सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही। सरकार को एक ही डर हो रहा है कि जो बिल 2-3 साल में इनको समझ में आना चाहिए था, वो बिल तुरंत समझ में कैसे आ गया। डर ये है कि 2-3 साल में आपकी नस्लें खराब हो जाती। कारण यही है कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में मंडी है, क्योंकि बिहार के अंदर इस तरह से काफी लंबे समय से इस तरह से क्या कुछ कहें? ये चाह रहे थे कि ये 2-3 साल में इनकी समझ में आएगा, तब तक हम मंडियां खत्म कर चुके होंगे। ये जो है इनकी जो नस्लें हैं वो खराब होनी शुरू हो जाएंगी और हम अडानी अंबानी के मजदूर बन जाएंगे। तो क्योंकि हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, अब बच्चों ने सबने समझ लिया ये प्रधानमंत्री कितना पढ़ा लिखा, उसके बाप से भी ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ जो आपको लगता है। 1986 में मेरठ कॉलेज, मेरठ, जहाँ से 1857 की क्रांति भड़की थी, मंगल पांडे का, वहाँ का पढ़ा हुआ हूँ, इसको बता देना। और मेरठ वाले हैं ये तो जान लेते हैं, वैसे हम तो बात पे जान दे देते हैं। ये तो हमारी धरती माँ का सवाल है, तो कैसे छोड़ देंगे। और 26 जनवरी को सर्टिफिकेट बटेगा दोस्तों, कौन हिंदुस्तानी है और कौन राष्ट्रद्रोह है। 26 जनवरी का सर्टिफिकेट हम भी लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप अब जो है बाबा रामदेव को, अब काफी जगह हम जब बातचीत करते हैं किसानों से तो उनका कहना कि वो बाबा नहीं है, लाला हो गए हैं। क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? देखिए, जो योगी हो, सन्यासी हो, उसका काम होता है सब चीज छोड़ छाड़ के तपस्या में लग जाना, प्रभु का नाम लेना। और ये सब तपस्या छोड़ के योगी से भोगी बनने आ गए।
एक योगी मठ में से उठ के उत्तर प्रदेश का भोगी बन गया, एक योगी उत्तराखंड में, वो भी बाबा से लाला बन गया है, दिखाने के लिए जनता को कि एक कपड़ा लपेटता हूँ और चलता हवाई जहाज में है। कह तो रहा हो मैं गेहूं भी काटता हूँ और चीज भी रहती है, मेरा तो किसान, मैं भी खेती करता हूँ। कौन सी जमीन है उसका, कौन सा फार्म है भाई, हम भी देखेंगे। जिस फार्म में 65 रुपए किलो वाला गेहूं उगे, वो बीज हम भी मांग रहे, हमें तो ना देता वो। हमारा 10 रुपए किलो है और लाला राम का 65 रुपए किलो। भाई कौन सी सलाह जीत मिली है उसमें? आप कैसे मारते हैं? भाई उसने क्या था कि जब ये आया था ना यो मोदी, इसने 2014 में एक नारा दिया था कि भाई काला धन आवेगा, 15-15 लाख मिलेंगे। हम तो आ गए 15 लाख के चक्कर में, और ये बालक आ गए 2 करोड़ नौकरी के चक्कर में। अब ये लाला रामदेव सलवारबाज जो सलवार पहन के भगा था, अब यो भी उसका ही चेला था, कहने लगा कि भाई पाला धन आवेगा, 15-15 लाख आऊंगी। मैंने इन्हें समझाया, कह रहे काला धन तो ना आया, रामदेव कह था। मैं कहा उसने मुंह करके आंख ना मारी थी भाई, हैं? तो इनका तो ये काम है। अब जो सरकार है वो लगता है कि इन अगली जो 15 तारीख है उसको मान जाएगी, या फिर इसको और भी लंबा जो है संघर्ष चलने वाला है। और ऐसे में जो संख्या है, उत्तर प्रदेश जो है राज्य देश के अंदर सबसे बड़ा राज्य आता है, बावजूद उसके यहाँ संख्या बहुत कम है। यदि किसानों की बात की जाए तो, और किसानी के जो क्षेत्रफल है वो बहुत ज्यादा है, फिर यहाँ पर नदारद क्यों है? देखिए यहाँ से अगर उत्तर प्रदेश की लंबाई नापे तो हजारों किलोमीटर लंबी है, और उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती होती है, वो गन्ने की कटाई चल रही है, लेट गेहूं बुआई होती है। और उत्तर प्रदेश, परसों हमने वो दिखा दिया उत्तर प्रदेश का टेलर, और 1 लाख ट्रैक्टर इसी गाजीपुर बॉर्डर से और अलग अलग बॉर्डर से, क्योंकि रणनीति है सारी मत खुलवाओ, अभी दिल्ली में घुसेंगे और कुछ तो पहले ही घुस जाएंगे। यहाँ रोड तो रुके नहीं उन पर। अरे ये तो दिल्ली खाली करने का है, ये तो दिल्ली से आने का जाने का ना, तो दिल्ली खाली होने लगी रे। अब तो लुटियन जोन में चलेंगे। कुछ युवा हैं जो घर पर हैं, आना नहीं चाहते या घर वाले रोक लेते हैं, और वो आना चाहते हैं इस आंदोलन में, देखना चाहते हैं, साक्षी बनना चाहते हैं, क्योंकि इसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गूंज है, और बावजूद उसके इतने शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं एक ही चीज कहना हूँ, जिंदा हो तो जिंदा दिखने चाहिए, वरना मरे हुए के समान हो। और मैं आज बताता हूँ, सारे आंदोलन देखे हैं, 1947 से आंदोलन देखता आ रहा हूँ, 17 बार आंदोलन में जेल जा चुका हूँ, 18वीं बार की तैयारी है। जिस दिन आंदोलन खत्म होगा उसके 5 दिन के अंदर अंदर ढोंगी बाबा का आदेश आ चुका है, उस दिन मैं जेल में जाऊंगा, और मैं हंसता हुआ जेल जाऊंगा, ढोंगी बाबा की तरह नहीं कि 3 मुकदमे हुए थे और संसद में लुगाइयों की तरह रोया था। और इन जो युवा है घर पे, मैं उनको बताना चाहता हूं, जो हमारा युवा है, किसान आंदोलन का परिणाम जिस दिन लिखा जाएगा, युवा सुन ले देश का, कि किसान आंदोलन का परिणाम जिस दिन लिखा जाएगा, सत्ता के दलालों को लगे फांसी, ये उसमें लिखा जाएगा। शादियां उन्हीं छोरों की होंगी बेटे, हिंदुस्तान, शादियां उन्हीं छोरों की होंगी हिंदुस्तान में, जिनके सीने पर इंकलाब खून से लिखा होगा, वरना मेरी तरह रह जाओगे। लगातार देखिए आधुनिक युग है, आप ट्रैक्टर पे बैठे हैं, अभी ट्रैक्टर से करते हैं बैल और हल से आप जोतते हैं? भाई ट्रैक्टर तो किसी और का, बालकों ने बैठा दिया। अच्छा, हाँ, मेरी तो इतनी सी जमीन है, आजाद में आ जाएगी। हाँ, जिगरा ज्यादा है, जिगरा ज्यादा है। मैं इनके तरह किसी का दलाल थोड़ा ही हूँ, मैं किसी का बिका हुआ थोड़ा ही हूँ, विकलांग हूँ, लेकिन इनकी नाक में दम करूंगा। और मोदी सुन ले, और वो इनका जो एक तड़ी पार है, रंगा बिल्ला सुन ले,
17 मार्च को आ रहा हूँ पूरे भारत के विकलांग लेके। 11 करोड़ विकलांग हैं, जंतर मंतर पर आ रहे, और आर पार होगी, और या तो सरकार रहेगी या विकलांग रहेगा, इसके अलावा कुछ नहीं रहेगा दिल्ली में। अच्छा, अब आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो आजकल जो नेता हैं ट्रेंडिंग में क्या करते हैं, पहले क्या होता था, छात्र नेता निकलते थे, कॉलेजों से आंदोलनों से नेता निकलते थे। आज पोस्टर लगाते हैं, कल नेता निकल आता है। दरअसल क्या है कि बालकों को डराते हैं आंदोलन में। और आजकल तो नेता की जगह बॉलीवुड स्टार, अभिनेता, इन लोगों को, इनको राजनीति आती है। भाई ये देश का दुर्भाग्य है, ये बड़े देश का दुर्भाग्य है। नेता बड़े मुश्किल से बनता है। जो वहां नाचता है, 2-2 पैसे पे जिनका शरीर बिकता है, वो इस संसद में बैठेंगे। मैंने कहा है कि इस देश के अंदर अगर नेता हो तो लाल बहादुर शास्त्री जैसा हो, इस देश के अंदर हो तो प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जैसा हो, इस देश के अंदर अगर किसान नेता हो। आज मैं एक शब्द और कहता हूं, आज 9 तारीख है, 9 जनवरी, आज हमारे सबसे बड़े किसान नेता का वो है पुण्यतिथि है। मैं हाथ जोड़ के और प्रणाम करता हूं हमारे सबसे बड़े किसान नेता को, स्वर्गीय छोटू राम जी को। आज उनकी पुण्यतिथि है, पता नहीं होगा बहुत से लोगों को। मेरा जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो है अभी जिनसे हम बातचीत कर रहे थे उनका मंच पर बुलावा आया है और वो अब मंच पे बोलेंगे। और उन्होंने तमाम नेताओं को, तमाम किसानों को, तमाम लोगों को आह्वान किया है कि समय रहते आप जागिए, इस आंदोलन का हिस्सा बनिए, क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर पर इस तरह की तमाम शख्सियत मिलेंगी जो ज्ञान भी रखती हैं, हौसला भी रखती हैं, और विकलांग होने के बावजूद उन्होंने जो दम भरा युवाओं में, वो दम भरा उन किसानों में जो घरों में हैं, वो उनको आह्वान किया। और ऐसी ऐसी तमाम रोचक घटनाएं, अद्भुत चीजें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, आगे भी दिखाते रहेंगे। बने रहें, और इस बारे में आप क्या कहते हैं ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। शुक्रिया।